नमस्कार दोस्तों, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं राजन ठाकुर। आज है 2 मई। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, निम्न में से किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राजीव कुमार। प्रश्न क्रमांक 1 का विश्लेषण इस प्रकार है। हाल ही में राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और साथ ही साथ में ये पूर्व वित्त सचिव भी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजीव कुमार को सेवा ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रूस। प्रश्न क्रमांक 2 का विश्लेषण इस प्रकार है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 28 अप्रैल 2020 को रूस द्वारा आयोजित की गई थी, जो ब्रिक्स के वर्तमान घूर्णन प्रमुख थे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने किया। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सहयोग बढ़ाने के रास्तों और आर्थिक विकास को बहाल करने की चुनौती पर चर्चा करने के लिए वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया। विदेश मंत्रियों ने 2020 में रूस की अध्यक्षता में होने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किसने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने। प्रश्न क्रमांक 3 का विश्लेषण इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च JNCASR में काम करने वाले वैज्ञानिकों बर्बेरिन की संरचना को संशोधित करके बर्बेरिन से अल्जाइमर इनहिबिटेड वेट भी विकसित किया है। बर्बेरिन एक प्राकृतिक और कम लागत वाला उत्पाद है जो कि करक्यूमिन, आमतौर पर हल्दी में पाया जाता है, के समान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, किस IIT द्वारा बहुसतत सैनिटाइजर डिजाइन किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, IIT भुवनेश्वर। प्रश्न क्रमांक 4 का विश्लेषण इस प्रकार है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर ने एक मल्टी सतह सैनिटाइजर को डिजाइन और विकसित किया है, जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए UVC लाइट्स का उपयोग करता है। चैम्बरों को बैक्टीरिया और वायरस द्वारा सतह के संदूषण को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया है। चैम्बर का सत्यापन और प्रमाणीकरण अभी भी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नवनियुक्ति मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दीपांकर दत्ता। व्याख्या इस प्रकार है। 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सर्बिया। प्रश्न क्रमांक 6 का विश्लेषण इस प्रकार है। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 की मेज़बानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, आंतरिक विस्थापन ग्रिड 2020 रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी
की जाती है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी IDMC। प्रश्न क्रमांक 7 का विश्लेषण इस प्रकार है। आंतरिक विस्थापन ग्रिड 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिसमें से 2.6 मिलियन दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण विस्थापित हुए हैं और लगभग 33.4 मिलियन लोगों को आपदा संघर्षों का कारण दुनिया में विस्थापन होना पड़ा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें